अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में आज हमारे पास चैप्टर सेकंड में प्रेपरेशन ऑफ साल्ट्स वाला टॉपिक है कि साल्ट किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं, इसके कितने मेथड्स हैं। सबसे पहले हमने देखे हैं कि जो प्रिपेयर करते हैं उसकी बुनियाद क्या है, साल्ट्स की प्रेपरेशन की बुनियाद क्या है। तो साल्ट्स की प्रेपरेशन की जो बुनियाद है वो है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब जो सॉल्युबल साल्ट्स हैं पानी के अंदर क्या वो सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल हैं, उस बुनियाद पे हम क्या करते हैं, साल्ट्स की तैयारी करते हैं। हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट भी होते हैं और सॉल्युबल साल्ट भी होते हैं, मतलब ऐसे साल्ट जो पानी में हल हो जाते हैं वो भी हैं और जो हल नहीं होते वो भी हैं। इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी का हमारे पास एक मेथड है और वाटर सॉल्युबल जो साल्ट्स की तैयारी के मेथड हैं वो हमारे पास 4 मेथड हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट तैयार कर सकते हैं। अब जब पानी में हल हुआ हम साल्ट तैयार करेंगे तो उसको रिकवर कैसे करना है, मतलब हमने साल्ट तो तैयार कर लिया रिएक्शन करके, तो अब वो तो साल्ट पानी में है और पानी में जो है वो हल हो गया है, हमने खुद कहा कि वो वाटर सॉल्युबल है, तो उसको फिर रिकवर कैसे करना है, मतलब पानी में से उसे निकालना कैसे है। उसका सिंपली मेथड ये है कि हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं या फिर उसकी एवेपोरेशन कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास वो बर्तन के अंदर वो मिक्सचर बनेगा जिसके अंदर साल्ट होगा, हम क्या करेंगे, उस वाटर को एवेपोरेट कर देंगे और बाकी जो उसके अंदर रह जाएगा वो हमारे पास साल्ट बच जाएगा, क्योंकि साल्ट तो एवेपोरेट नहीं होगा, पानी सारा एवेपोरेट हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर साल्ट की क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, कि साल्ट की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा हो जाती है और फिर हम क्या करते हैं, उस साल्ट का टेम्परेचर लो करते हैं। तो टेम्परेचर लो करने से कुछ साल्ट्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मतलब वो पेंदे में नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से हम पानी को अलहदा कर लेते हैं और साल्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद उस साल्ट को हम ड्राई कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब है हमारे पास पहला मेथड है सॉल्युबल साल्ट की प्रेपरेशन। जैसा कि सॉल्युबल साल्ट की प्रेपरेशन का बताया कि वो 4 मेथड हैं। पहला जो मेथड है उसका नाम है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल। एक एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करके हम सॉल्युबल साल्ट तैयार कर सकते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। दूसरा मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड। और लास्ट वन जो चौथा मेथड है सॉल्युबल साल्ट की तैयारी का वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्युबल साल्ट की तैयारी देखते हैं। तो पहला मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल, इसका दूसरा नाम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है। याद रखें, जब भी हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल एक्टिव मेटल, ठीक हो गया, मतलब जो रिएक्शन करती हैं वो, लाइक हमारे पास मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, सोडियम वगैरह, ये सारी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं ना, तो उसके नतीजे में पहली जो चीज़ बनती है वो साल्ट है और दूसरी जो गैस बनती है, दूसरा प्रोडक्ट वो हाइड्रोजन है। ये बाद दफ़ा एमसीक्यूज़ में भी आता होता है कि हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो साल्ट के साथ और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन सी गैस बनती है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब रिएक्शन देखें, एसिड है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो मेटल है हमारे पास वो कौन सी है, मैग्नीशियम। तो इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक है, लेकिन हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रिलीज होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब इधर हाइड्रोजन भी 2 हो गए, इस साइड पे भी 2। अब इस साइड पे क्लोरीन कितने हो गए, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन भी 2 हो गए हैं, और इस साइड पे भी क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। असल में ये फार्मूला कैसे बनता है, हमें पता है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी -1 होती है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, क्रॉस एक्सचेंज या क्रिस क्रॉस मेथड, के माइनस वाले की वैलेंसी प्लस वाले के नीचे लिखते हैं और प्लस वाले की माइनस वाले के। तो ये जो 2 है वो Cl वाली साइड पे आ जाएगा और 1 जो है वो इधर आ जाएगा। 1 को हम यूजुअली लिखते नहीं है, इस वजह से हमने इस साइड पे 2 मस्ट है वो लिखेंगे, तो 2 लिख दिया। ठीक है। अब इसके साथ जो है वो प्लस और माइनस भी नहीं लगाते, जब नीचे लिखते हैं तो फिर प्लस माइनस नहीं लगाते। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं जिंक लिख दूं, मैग्नीशियम की जगह पे मैं क्या लिख दूं, Zn, तो सेम वही बात होगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Zn, और ये क्या रहेगा, Cl2 ही रहेगा। और अगर जिंक की बजाय मैं क्या लिख दूं, कैल्शियम लिख दूं, तो फिर भी वही बात, जिंक की बजाय फिर आप क्या लिखेंगे इधर, कैल्शियम और Cl2। ये क्योंकि तीनों की वैलेंसी जो है जिंक की
मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, तीनों की वैलेंसी +2 है, तो फार्मूला सेम ही रहेगा, मतलब MgCl2, CaCl2 और ZnCl2। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। इस मेथड को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और इसके नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनता होता है। एसिड और बेस जब मिलते हैं आपस में तो साल्ट प्लस वाटर बनता है हमारे पास। ये है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। असल में क्या होगा, ये Na और ये Cl ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, NaCl, और बेस जो होती है वो क्या करती है, वो OH नेगेटिव प्रोवाइड करना होता है काम, और एसिड का काम H पॉजिटिव प्रोवाइड करना। ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। थर्ड मेथड है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटेलिक ऑक्साइड। इसमें क्या है, हमारे पास एसिड जो है वो जब मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच है, मेटेलिक ऑक्साइड उसे हम कहते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में भी हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनता होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, ये एसिड है, और प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO, ये हमारे पास मेटेलिक कॉपर मेटल है और ये उसका ऑक्साइड है, तो मेटेलिक ऑक्साइड। अब सिंपली क्या होना है, यहाँ से H2 और ये वाला एक O मिलके क्या बना देंगे, H2O। बाकी क्या बच जाएगा, इधर सल्फेट बच जाएगा। हमारे पास जो सल्फेट होता है वो होता है SO4-2, और जो कॉपर होता है वो होता है +2 Cu+2। तो +2 और -2 जो चार्जेस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये हमारे पास साल्ट्स बन जाएगा। अब अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो इन सब के साथ AQ लिखा हुआ होगा। AQ का मतलब है एक्वस फॉर्म में। AQ का मतलब क्या है कि एक्वस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि ये जो साल्ट्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, तो असल में ये पानी के अंदर ही तैयार हो रहे हैं। ये HCl जो है ये भी एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, NaOH जो है ये भी एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, तो ये जब साल्ट बनेगा तो वो पानी के अंदर ही हल हुआ होगा। फोर्थ मेथड है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। इसमें क्या है, हमारे पास एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब भी होगा तो हमारे पास बनेगा साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एसिड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड और कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। अब सिंपली क्या होना है, पहली बात हम CO2 बनाना चाहते हैं तो पहले हम CO2 बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास CO3 है, तो आप क्या करें, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेके क्या बना दें, CO2 बना दें, प्लस अब एक ऑक्सीजन बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास हाइड्रोजन। अब पानी बनाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, हमें कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 वाले हाइड्रोजन और यहाँ से एक जो ऑक्सीजन बच गया था, CO3 था ना, एक तो CO2 बन गया था, बाकी एक ऑक्सीजन बचता था, तो वो वाला ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन 2 मिलके क्या बना देंगे, H2O। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, इधर बच जाएगा NO3 2 NO3, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, और इधर सोडियम भी कितने बच गए, 2। NO3 जो होता है नाइट्रेट, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, और सोडियम जो है इसके ऊपर +1 होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब सोडियम इधर 2 हैं और नाइट्रेट भी इधर 2 हैं, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर भी से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। दोबारा इस रिएक्शन में देखें कि नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ से कार्बोनेट तोड़ा और इससे पहले क्या बना दिया, CO2 बना दिया, मतलब 2 ऑक्सीजन निकाल दिए, एक कार्बन, तो CO2 बन गया, बाकी एक ऑक्सीजन बच गया, और इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निकाल के क्या बना दिया, H2O। बाकी इधर 2 नाइट्रेट रह गए और इधर 2 सोडियम रह गए, तो ये दोनों सोडियम और दोनों नाइट्रेट मिलके क्या बना देंगे, सोडियम नाइट्रेट बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। इनसॉल्युबल साल्ट को तैयार करने का क्या मेथड है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 2 सॉल्युबल साल्ट्स का सॉल्यूशन लेते हैं और उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि जो सॉल्युबल साल्ट्स के रेडिकल्स हैं उनका एक्सचेंज होगा, और उसके नतीजे में हमारे पास फिर 2 साल्ट बन जाएंगे। एक साल्ट बनेगा वाटर सॉल्युबल और एक बनेगा वाटर इनसॉल्युबल। लाइक मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक बिकर है, ठीक हो गया, और इसमें मैंने एक साल्ट लिया जो कि वाटर सॉल्युबल है,
फिर ये मेरे पास एक सेकंड बीकर है, इसमें भी मैंने क्या किया, वाटर सॉल्युबल साल्ट लिया, ठीक हो गया। इनके मैंने सोल्यूशन तैयार कर लिए, क्योंकि पानी के अंदर वो हल हो जाता है, इस वजह से वाटर सॉल्युबल सोल्यूशन रेडी कर लिए। अब क्या किया, इन दोनों को जो है वो एक तीसरे बीकर में मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों सॉल्यूशंस को, इसको भी उठा के इसमें और इसको भी उठा के इसमें मिक्स कर दिया, ठीक हो गया। ये साल्ट भी वाटर सॉल्युबल था, चलें मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये NaCl वाला साल्ट था इसमें और AgNO3 वाला था इसमें, ठीक हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों को जब मिक्स किया तो बेसिकली क्या हुआ, हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ रेडिकल टेक प्लेस। सिंपली क्या होना है, सोडियम ने इस जगह पे आ जाना है Ag की जगह पे, और Ag ने किसकी जगह पे चला जाना है, सोडियम की जगह पे। Ag ने चला जाना है सोडियम की जगह पे, और सोडियम की जगह जो है मतलब Ag इधर आ जाएगा और सोडियम इस साइड पे आ जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AgCl, ठीक हो गया। सिल्वर इस साइड पे आ जाए तो क्या बन जाएगा AgCl, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये Na इधर आ गया था तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब ये वाला जो साल्ट है ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये वाला जो साल्ट है ये वाटर इनसॉल्युबल है। एज अ रिजल्ट ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इसके साथ आप PPT भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, या फिर PPT के बजाय आप एरो का साइन नीचे लगा दें तो भी ठीक है, या फिर आप इसके साथ क्या लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं। इन तीनों में से आपको एक लिख दें, या S लिख दें या PPT लिख दें या एरो का साइन नीचे, तो इसका मतलब सिंपली यही है कि ये साल्ट इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। अब रिजल्ट क्या बनेगा जी, यहाँ पे हमारे पास जो AgCl है ना वो ना हल पजीर फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और जो दूसरा साल्ट है वो इसके अंदर हल ही रहेगा, वो सॉल्युबल फॉर्म में इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी का एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। सेम प्रोसीजर है इसमें भी। क्या होना है, आपने कॉपर को उठा के किधर ले आना है, सोडियम की जगह पे, और सोडियम को उठा के किधर ले जाना है, कॉपर की जगह पे। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, नीचे बैठ जाएगा। और जो सोडियम सल्फेट है ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये पानी के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड है प्रेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल साल्ट, जो है पानी के अंदर जो ना हल पजीर साल्ट हैं उनको कैसे तैयार करते हैं। दोनों जो साल्ट हैं, शुरू में सोल्यूशन जो साल्ट्स का लिया जाता है वो वाटर सॉल्युबल ही होता है, लेकिन उनको मिक्स करने के नतीजे में क्या होता है कि इस जो रेडिकल्स हैं उन साल्ट्स के, उनका एक्सचेंज होता है, और एज अ रिजल्ट दो साल्ट ही दोबारा बनते हैं न्यू, और जो दो नए बनते हैं उनमें से एक जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है और दूसरा जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब वो सॉलिड शक्ल में नीचे बैठ जाता है, और उसको वहाँ से फिर हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर ये पेपर में आ जाता है और आपने प्रैक्टिस की हो तो 5 से 7 मिनट में आप ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर पहले ये है कि आप याद करें और उसके बाद इसको राइट करें, इसकी इक्वेशंस याद करें, उसके बाद जो है वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।